हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रहरी। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टैक्स विद मनीष। आज मैं आपके सामने एक लेटेस्ट अपडेट लेकर के आया हूं जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसीजंस लिए गए हैं। जैसा कि आपको पता है, आज 12 जून 2020 को 14th जीएसटी काउंसिल मीटिंग थी, जिसमें 4 मेजर डिसीजंस लिए गए। सबसे मेजर जो एक डिसीजंस है वो लेट फीस को लेकर के निकल के आ रही है, जो जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक की जीएसटीआर 3B की जो लेट फीस थी उसको छोड़ दिया गया। अब आपको लेट फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने इंटरेस्ट रेट को 18% से 9% रिड्यूस कर दिया है। और अगर आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसी भी तरीके से या तो आपने कैंसिल की थी या प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल कर दी थी, उसको आप रिवोक करना चाहते हैं तो 30 जून तक आप उसको 30 सितंबर 2020 तक आप उसको फाइलिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेट फीस की। लेट फीस में क्या होता है? एज ए measure to clean up pendency in the return filing, late fees for non-furnishing of GSTR 3B for the tax period from July 2017 to January 2020। यहाँ आपको ध्यान देना है, जुलाई 2017 मीन्स जब से जीएसटी लागू हुआ था और जनवरी 2020 तक की अगर आपकी जीएसटीआर 3B नहीं अपलोड हुई थी, आपने नहीं फाइल किया था और उस पर लेट फीस है, तो कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। इसको छोड़ दिया गया है, लेट फीस आपको वेव ऑफ कर दिया गया है। हैज बीन रिड्यूस वेट एज अंडर, कहता है नील लेट फीस इफ देयर इज ए नो टैक्स लाइबिलिटी। अगर आपके जीएसटीआर 3B में कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं थी तो आपको जीएसटीआर 3B की लेट फीस पूरी तरीके से छूट दे दी गई है। लेकिन अगर आपके जीएसटीआर 3B में कोई टैक्स लाइबिलिटी थी तो इसके कैप को घटा करके 500 पर रिटर्न पर मंथ कर दिया गया। इट मींस जो कैप हुआ करता था, मैक्सिमम लेट फीस का जो कैप था वो 10,000 पहले था, 5,000 सीजीएसटी, 5,000 एसजीएसटी पर मंथ पर रिटर्न। उस कैप को रिड्यूस कर दिया गया और उसको 500 कर दिया गया। मैक्सिमम लेट फीस कैप एट द 500 पर रिटर्न इफ देयर इज एनी टैक्स लायबिलिटी। कहता है रेट ऑफ लेट फीस would apply for the all the GSTR 3B returns furnished between 1 July 2020 to 30 सितंबर 2020। इसको हम समझते हैं और फिर कंक्लूड करते हैं। अगर आपकी जुलाई 2017 से जनवरी 2020 की बीच की कोई भी रिटर्न जीएसटीआर 3B की अगर आपकी अपलोड नहीं हुई थी, आपने फाइल नहीं किया था, उस पर लेट फीस लगी हुई थी, तो आपकी अगर वो जो रिटर्न है वो टैक्स लायबिलिटी उसमें नहीं है तो आप विदाउट किसी फीस के आप अपलोड कर सकते हैं। अगर उसमें टैक्स लायबिलिटी है तो उसमें जो मैक्सिमम लेट फीस लगने वाली है वो 500 सीजीएसटी की, 500 एसजीएसटी मींस 1000 में ही आपके पर मंथ पर रिटर्न के हिसाब से लगेंगी, जिसमें टैक्स लायबिलिटी आ रही है। जबकि ये लेट फीस का जो मैक्सिमम लेट फीस का कैप था पहले 10,000 हुआ करता था। और ये रिटर्न जो है आपको 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच सबमिट कर देनी है। अब दूसरा हम डिस्कस करते हैं जो कहता है फर्दर रिलीफ फॉर स्मॉल टैक्स पेयर फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर फरवरी, मार्च, अप्रैल 2020। यहां पे 3 महीना इन्होंने कंसीडर किया, फरवरी, मार्च, अप्रैल की टैक्स पीरियड 3 मंथ्स को अगर हम देखें तो कहता है फॉर स्मॉल टैक्स पेयर एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ मींस जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ तक की है, फॉर द सप्लाईज इफेक्टेड इन द मंथ ऑफ फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 मंथ में द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द लेट फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ द सेड मंथ बियॉन्ड स्पेसिफाइड डेट अप टू 6 जुलाई। जैसा कि पहले इसके पहले जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, नोटिफिकेशंस आई थी, तो उसमें अगर देखा जाए तो जो इन्होंने टर्नओवर के बेसिस पे जो डेट दी थी उसमें 30 जून या 6 जुलाई तक गए थे। अब अगर आप 6 जुलाई तक फाइल कर देते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल की, तो कोई भी इंटरेस्ट आपको पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद आप करते हैं, लेकिन 30 सितंबर तक अगर कर देते हैं
तो आपके जो इंटरेस्ट रेट है उसको 18% से रिड्यूस करके 9% देना होगा। इज रिड्यूस फ्रॉम 18% पर एनम टू 9% पर एनम टिल 30/9/2020। In other words, of these months, a small taxpayer will not be charged any interest till the notified date for relief, and thereafter 9% interest will be charged till 30 सितंबर 2020। अगर आप फरवरी, मार्च, अप्रैल की रिटर्न 6 जुलाई तक सबमिट कर देते हैं और आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, तो आपको एक भी रुपए इंटरेस्ट देने की जरूरत या लेट फीस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप ये रिटर्न लेट करते हैं, मींस तब भी 30 सितंबर तक अगर आप फाइल कर देते हैं, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 18% से रिड्यूस करके 9% कर दिया गया है। फिर हम तीसरा पॉइंट देखते हैं कि उसमें थर्ड में क्या डिस्कशन हुई। फिर कहता है रिलीफ फॉर स्मॉल टैक्स पेयर फॉर सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड मींस मई, जून, जुलाई। यहां आप कंफ्यूज मत होइएगा, डेट बहुत ही आराम से देखिए। जब से जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक की जो जीएसटीआर 3B थी, उसमें उन्होंने शुरू में लेट फीस को पूरी तरीके से छूट कर दी है। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, अगर टैक्स लायबिलिटी है तो आपको 500 का कैप इन्होंने दे दिया। फिर नेक्स्ट फरवरी, मार्च, अप्रैल का जो जीएसटीआर 3B की बात कर रहे हैं, उसमें इन्होंने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया है, 18% से 9% का रेट कर दिया। वो भी 30/9 तक अगर आप फाइल कर देते हैं तो ये इंटरेस्ट रेट होगी। और आप अगर 6 जुलाई के बीच में कर देते हैं अप टू 6 जुलाई, तो आपको कोई भी पेनाल्टी लेट फीस देने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। अब उसके बाद ऊपर तक अप्रैल तक इन्होंने कवर किया था। अब यहां पे मई, जून, जुलाई 3 महीने फिर यहां पे कवर कर रहे हैं। कह रहे हैं इन वेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक फॉर टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़। यहां हमें देखना है जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सारे छोटे टैक्स पेयर के लिए हैं जिसकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है। फर्दर रिलीफ प्रोवाइडेड बाय वेवर ऑफ लेट फीस एंड इंटरेस्ट इफ द रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर द सप्लाईज इफेक्टेड इन द मंथ ऑफ मई, जून, जुलाई आर फर्निश्ड बाय सितंबर 2020। अगर आप मई, जून, जुलाई की जीएसटीआर 3B अपनी रिटर्न जो है फाइल कर देते हैं सितंबर तक, तो भी आपको जीएसटीआर 3B पे कोई भी लेट फीस, इंटरेस्ट पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी अगर वो रिटर्न मई, जून, जुलाई की है तो। फिर अब यहां पे किस सितंबर में, तो अभी इन्होंने डेट नहीं दी है। जब नोटिफिकेशंस आएंगी तो वहां पे डेट स्पेसिफाइड होंगी कि 30 सितंबर तक करनी है या किस डेट तक। आगे हम फिर फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसमें वन टाइम एक्सटेंशन दी गई इन द पीरियड फॉर सीकिंग रिवोकेशंस ऑफ ए कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, जैसे आपने खुद कर लिया सुमोटो, या प्रॉपर ऑफिसर ने किसी रीजन से आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया और वो कैंसिल 12 जून 2020 मींस आज की डेट तक कभी भी कैंसिल हुई है, तो आप उसको री रजिस्ट्रेशन, रिवोकेशन करा सकते हैं 30 सितंबर 2020 तक। तो कहता है टू फैसिलिटेट टैक्स पेयर हु कुड नॉट गेट दियर कैंसल्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन रीस्टोर्ड इन टाइम ए अपॉर्चुनिटीज being provided for filing of a application for revocations of cancellations of registration up to 30/9/2020 in all cases where registration have cancelled till 12 जून 2020। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन 12 जून मींस आज तक की कैंसिल हुई है, तो ये आपकी जो थी रिकमेंडेशन है काउंसिल मीटिंग की, जो प्रेस रिलीज में आ चुकी है। अब इसकी नोटिफिकेशंस आ जाएंगी और जिस दिन नोटिफिकेशंस आएंगी उस दिन से ये प्रॉपर तरीके से अप्लीकेबल हो जाएगा और आप इन सारी चीजों का बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।